और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि एमआईएम में इस तरह के कोई कार्यकर्ता नहीं है कि कोई किसी को गाली दे। हाँ, होता क्या है कि कोई विरोधी दल के नेता किसी बेनाम कार्यकर्ता को, अब जैसे हमारे पार्टी को बदनाम करना हो एमआईएम का, तो एमआईएम का नाम दे करके, अब देखिएगा फेसबुक में एमआईएम फलाना, अब वो एमआईएम फलाना को मैं सर्च कर रहा हूँ तो पता चल रहा है वो एमआईएम का आदमी ही नहीं है, तो वो गाली गलौज किए जा रहा है। तो इससे आप हमारे क्षेत्र के, मैं देख रहा हूँ अमूमन कोई भी इस तरह का नहीं है जो गाली देता हो। वो एमआईएम जिसने काफ़ी संघर्ष किया सीमांचल में अपनी पैठ को बनाने में, एक अपनी राजनीतिक ज़मीन की जो तलाश थी, आखिरकार विधानसभा चुनाव में वो सपना पूरा भी हुआ। पहला सीट जो कमरुल हुदा साहब जीते थे उपचुनाव में, उसके बाद फिर 5 सीटें आप लोगों ने जीता और साल भर के से भी कम समय में 4 विधायक आपका साथ छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के में चले जाते हैं। कि एमआईएम का कार्यकर्ता होने के नाते इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? देखिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे शायद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े नेता लोग दे तो बेहतर है, लेकिन मुझे जो एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं देखता हूँ कि होता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, पहली वैसी बातें हैं। अभी हमारी पार्टी नहीं है, तो जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को हम लोग, और चूँकि हम लोग तो नहीं जिताते हैं ना, आम जनता जिताती है। और अगर आप देखिएगा कि कुछ लोग अगर छोड़ के चले जा रहे हैं तो वो आम जनता को छल रहे हैं, पार्टी को इससे कुछ ये नहीं होता है। हाँ, एक कार्यकर्ता के नाते मन में तकलीफ़ें होती है कि भाई ये नेता हमारे बैनर तले जीते थे, इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए तो उनकी परेशानी है, वो एमआईएम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ने एक जो विश्वास किया था इस पार्टी के ऊपर, उसके बाद उसको समर्थन भी मिला, 5 विधायक का सीमांचल से मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, तो उस विश्वास को दोबारा एमआईएम हासिल कर पाएगा? एमआईएम देखिए, आज भी जो विधायक आरजेडी में चले गए हैं या किसी भी दल में वो चले जाएं, आज भी वो विधायक एमआईएम के नाम से ही जीते ना। पब्लिक तो वोट एमआईएम को किए, तो वो विधायक भले ही कहीं जाकर के बैठ जाएं, लेकिन आज भी हमारा ही वोट से जीता हुआ बंदा विधायक है ना। तो जनाधार हमारा नहीं खोया है, हमारा जनाधार अपने जगह पर। नेता बिक सकता है, कार्यकर्ता संतोष चौधरी हो सकता है बिक जाए, लेकिन जो वोट देने वाले लोग हैं वो नहीं बिके हैं, वो आज भी अपने जगह पर हैं और कल भी वो एमआईएम को ही वोट करेंगे। खैर, इसका जो रिजल्ट है वो तो 2024 में पता लग ही जाएगा, आने वाले वक्त में से देखा जाएगा कि किस अंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने एक शब्द कहा कि लगाए पेड़ बबूल, तो वो ये इस तरह से कुछ कहा आपने, तो ये इशारा जा रहा था कि ये इशारा आपके अपने ही लोगों के ऊपर जा रहा था। कहना कि आप पार्टी के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, आप कहना कि दबे मन से कहना चाह रहे हैं कि जो उसमें डिसीजन लिया गया था वो सही नहीं था, और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं कोर कमेटी का हिस्सा था, गलतियाँ आपसे भी हुई होगी। नहीं, देखिए, पार्टी वालों ने तो सिर्फ टिकट दिया था, चुना किसने? ये जो नेता, ये जो विधायक बने, पार्टी, मैं बोला तो पार्टी महज एक नाम है, उन्होंने टिकट दिया, पार्टी को लगा कि भाई ये शख्स नहीं जाएंगे, ईमानदार हैं, लेकिन वो चले गए। होता क्या है, आपने ये भी इससे पहले जो सवाल आपने किया था कि हमारे यहाँ लोग गाली गलौज देने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, नेता चले जा रहे हैं, ये कुरीतियाँ हैं। ये एक तरह का दवाई मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, ये साइड इफ़ेक्ट है। जिस समाज में, मैंने कहा था ना आपको, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो हमारे समाज ने संतोष चौधरी को पैदा किया, संतोष चौधरी इसी समाज में पैदा हुआ ना। तो संतोष चौधरी अगर यहाँ कुछ गलतियां करता है या कहीं बिक जाता है, तो ये तो समाज का बोया हुआ पेड़ है ना, तो खाएगा तो समाज ही ना। मेरा कहने का अर्थ ये था कि हमारे लोगों ने विश्वास तो किया ना ऐसे शख्स पर, हमारे पास ऐसे ही लोग थे, हमने उनको चुना, वो भटक गए, तो कहीं ना कहीं हमने बबूल को आम समझा था, तो हम खा रहे हैं। आपके सवाल बनता है, आपने कहा हमारे पास ऐसे ही लोग थे। अगर लोगों की बात किया जाए तो मस्जिद के पास ऐसे ऐसे लोग भी थे जो जिन्होंने मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि एक ज़माना था कि जब मस्जिद की बातें कही जा रही थी तो लोग उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे, जैसे अछूत। कुछ लोगों ने उसे सींचा। अगर बहादुरगंज से बात करें तो वहाँ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, देगलबैग में भी लगभग तमाम जगह जो आपके पुराने लोग थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया उस वक्त जब उन्हें लगता था कि शायद टिकट हमें दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपने एक बात ये कहा कि जनता ने चुना है, लेकिन जनता की एक मजबूरी बन जाती है कि उसे पार्टी वर्सेस ही चुनना होता है।
आपने जीत चुकी एमआईएम की एक लहर थी और आपने जिससे टिकट दिया, जनता की मजबूरी बन गई थी वो वोट उन्हें करे। जनता तो मजबूरी बन गई थी, अगर पसंद नहीं भी करता था तो उन्होंने असदुद्दीन अवैसी को देखकर या फिर पार्टी के लहर को देखकर वोट किया। तो टिकट देने का फैसला आपकी पार्टी का था, आपका था। इस गलती को आप जनता पे कैसे थोप सकते हैं? देखिए, टिकट देने का फैसला सिर्फ पार्टी का नहीं था। टिकट, जिन लोगों को टिकट दिया गया और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो देने वाले में आ गए, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे। रमेश भाई, होता क्या है, हम लोग बात करते हैं ना, हक छीन के करके लाएंगे। हक छीनना किसको कहते हैं? अगर आप में क्षमता है साहब कि आप विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे, ये मैं अपने लोगों पर सवाल उठा रहा हूँ, मेरे भाई लोग हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मैं पहले ही उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ऐसे युवा नेताओं पर है, कहाँ कमज़ोर थे आप? कहाँ कमज़ोर पड़ गया कि आपको टिकट नहीं मिली? आप क्यों नहीं लड़ पड़े अपने नेता से? आपके नेता आपको टिकट ना देकर दूसरे को दिए, मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैंने तो ये देखा है साहब कि आपने टिकट दिया है। आप अगर इस तरह का, हालांकि अभी कोई नहीं बोल रहे हैं इस तरह के, आप अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे अगर टिकट मिलता तो मैं नहीं जाता, ये गलती टिकट देने वाले की है। तो टिकट देने वाले की गलती से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिली वो कमज़ोर पड़ गए और जिनको टिकट मिला वो शख्स मजबूत पड़ गया उस वक्त। फिर हम लौटेंगे इस मुद्दे पर, तब तक हम क्षेत्रीय मुद्दों को हम लेना चाहेंगे। आप जिस विधानसभा से हैं जी, ठाकुरगंज, मैं समझता हूं कि काफ़ी पिछड़ा हुआ विधानसभा है, चाहे रोड घाट की बात करें या इत्यादि किसी भी चीज़ की, लेकिन आपको कभी नहीं देखा कि ठाकुरगंज को लेकर आप बातें करते हुए नजर आए या फिर किसी मुद्दे को लेकर आप जितना एक्टिव दूसरे विधानसभा के मामले को लेकर रहते हैं, ठाकुरगंज को लेकर बहुत कम देखा, मैंने नोट किया है सारी चीज़ को। ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ऐसा नहीं है रमेश भाई, संतोष चौधरी अगर आज किशनगंज में आपके सामने में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर उसको जो समस्याएं हुई, मैं अगर अपने बारे में आपको बता दूं, देखिए ये इंटरव्यू नहीं है, हमारी बातचीत है और मैं बातचीत के दौरान आपसे कह सकता हूं अपने मन की हालत। संतोष चौधरी को राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आज भी मैं कह रहा हूं कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मुझे नेता नहीं बनना है। और पैसे कमाने का अगर बात कहेंगे कि मैं पैसे कमाने आया हूं, तो संतोष चौधरी एक ऐसा शख्स है जो शायद 2015 में ज़्यादा मजबूत था, 16 में उससे कमज़ोर हो गया, 17 में उससे कमज़ोर हो गया। इवन हमारा ग्राफ जो है पैसे के मामले में कमज़ोर होता चला गया और ऊपर वाले की कृपा रही है और मेरे पिता का आशीर्वाद रहा है कि आज भी भोजन की तकलीफ़ नहीं है, भोजन के लिए किसी नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो ज़रूरत पड़ी यहाँ पॉलिटिकल इसमें एरिया में आने का, वो दिहलवेंग का क्षेत्र है। दिहलवेंग एक ऐसा ब्लॉक है जिसके उत्तर तरफ आप देखेंगे कि बिल्कुल नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है साहब। तरह तरह की परेशानियाँ वहाँ हैं। मैं क्या क्या परेशानियाँ आपको गिनाऊँ। वहाँ अगर एक चौकीदार लाठी लेकर के किसी गांव में घूम जाए ना, तो वहाँ का आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये आज की भी हालत है। आप ब्लॉक में जाएंगे, मैं कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर, जो मुद्दा आपने छेड़ा है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इन मुद्दों पर मैं कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से नाराज़ हूँ, मैं अपने नेता से नाराज़ हूँ, मैं अपने तमाम लोगों से नाराज़ हूँ। होता क्या है, हमारे एक लोग को अगर अंचल में जा कर के मोटेशन का काम करना है, वो बिना पैसा का नहीं करा पाता है। तो पैसा एक होता है, ठीक है, पैसा 100-200 दिया, काम करा लिया, वैसा भी नहीं होता है। 1000-2000 देने के बाद भी उनका शोषण होता रहता है और उनका काम तुरंत नहीं हो जाता है। अब वो व्यक्ति जो पैरवी चाहता है, वो इसके लिए पैरवी नहीं चाह रहा है कि मुझे पैसे ना लगे, वो पैरवी चाह रहा है कि मैंने पैसे लगे या ना लगे मेरा काम हो जाए। और एक संतोष चौधरी जब उस जगह पर पहुंचता है कि भाई मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं उस काम को करा दूं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है पॉलिटिकल